देवाशीष जरारिया, कोई है इसमें जो कम से कम, क्योंकि मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली सवाल पूछ रहा हूं कि जब प्रवासी मजदूरों वाली बात आई थी तो राहुल गांधी बाहर निकलकर उनसे मिलने गए थे और उन्होंने कहा था देखिए इस समय किसी को तो परवाह है इस बात की कि दर्द क्या है इनका। अब वो दर्द अब परवाह में नहीं आ रहा है। देखिए दिनेश जी, पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करना चाहूंगा जो आपने लॉजिक समझाया। मैं जो टीएमसी जी के समर्थक है उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यह चुनाव कम चरणों में हुआ हो सकता है। आपने उदाहरण दिया कि एक दुकान पे 100 कस्टमर, यहाँ एक दुकान नहीं है बल्कि हर दुकान पे नंबर ऑफ कस्टमर उतने ही है जितनी विधानसभा सीटें हैं। अगर एक चरण में बूथ में जितने लोग पहले अकोमोडेट हो सकते थे, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं मेरी बात समझ, फिर आप लॉजिकली गलत बता दीजिएगा मुझको, मैं खुश होऊंगा अपनी गलती समझ के। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर ऑफ बूथ नहीं बढ़ाने चाहिए क्या? तो बढ़ा दिए ना, वो तो बढ़ा देने पर चरण नहीं बढ़ेंगे क्या? चरण कैसे बढ़ जाएंगे आप ये बताइए। अच्छा, एक 35 सीटों पे आप चुनाव, उसको सिमटा दीजिए आप और पूरे रिसोर्सेस आपके वो करवा भी लेंगे 2 चरणों में 3 चरणों में। आप सुनिए, ठीक है, बोलिए। आप केरला का चुनाव एक चरण में करा सकते हैं, तमिलनाडु का चुनाव एक चरण में करा सकते हैं, लेकिन आपको बंगाल का चुनाव कराने के लिए 7-8 चरण चाहिए। आप समझिए ना बात। आप पूरे देश का चुनाव 7 चरणों में निपटा सकते हैं, लेकिन बंगाल का चुनाव आपको ज्यादा चरणों में चाहिए। उसके नुकसान है, जितने ज्यादा चरण होंगे उतनी ज्यादा रैलियां होंगी, उतना ज्यादा प्रचार होगा, उतनी ज्यादा भीड़। तो पहले तो आप यहां से कट ऑफ करते। अगर लॉजिकली सोचना है चुनाव आयोग को, लॉजिकली सोचना है सरकार को, तो लॉजिकली ये सोचे कि जल्दी से जल्दी समस्या, क्योंकि वास्तविकता में कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चुनाव कराने हैं, लेकिन इसको कम समय में करा जा सकता है। दूसरी चीज, पहली बार जब लॉकडाउन हुआ देश में, आनंद फानंद में लॉकडाउन कर दिया, कुछ केसेस आने पर ही बड़ी हायतौबा मची। उसके बाद जब पहली वेव चली गई, दूसरी वेव के लिए सरकार ने कितनी तैयारी की। हम आज देख रहे हैं कि यही प्रधानमंत्री जो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं मास्क लगाओ, गमछा बांधो, आज आप देख सकते हैं कि ना प्रधानमंत्री जी संजीदा है, ना गृह मंत्री संजीदा है, और देश में आप लोग संजीदा हैं, राहुल गांधी संजीदा हैं। बिल्कुल हम लोग संजीदा है। और देखिए आप लोगों ने ऑनलाइन रैलियां की हैं क्या? बिल्कुल, मेरी बात सुनिए। देखिए दिनेश जी, जो सत्ता में होता है, हम हर चीज में, आप मोदी जी कह रहे हैं कि हम फ्रंट से लीडरशिप दिखा रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। विपक्ष फ्रंट से लीड नहीं करता। विपक्ष सरकार को दिशा निर्देश दिखाता है, सरकार को उसका दायित्व समझाता है। सरकार का दायित्व ये होता है कि वो फ्रंट से लीड करे। किसी को तो लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए ना। विपक्ष भी उंगली तब उठाए जब वो अपने आचरणों से दिखा रहा हो कि देखिए ऐसा करना चाहिए था, और ये तो आपके हाथों में है ना। चलिए, ये संगीत रागी से मैं जवाब ले लेता हूं। संगीत रागी, चरण बढ़ाकर कोरोना को तो पहले ही न्योता दे दिया गया था। देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग सब किंतु परंतु में बात कर रहे हैं। यह एक अप्रत्याशित स्थिति है। आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी, तब इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी। कोरोना का विस्फोट जो पिछले 2-1.5 सप्ताह के अंदर हमको देखने को मिला है, वो उस प्रकार का विस्फोट नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में बिहार में चुनाव हुए और बिहार में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर कोरोना का कोई विस्फोट नहीं हुआ था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग ने निर्णय किया था वो सही निर्णय किया था। दूसरी बात है, बंगाल का चुनाव एक अन्य प्रदेश के चुनावों से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा हिंसा होती है। इतने चरणों में चुनाव होने के बावजूद भी कोई ऐसा चरण नहीं है जिसमें हिंसा, राजनीतिक हिंसा नहीं हुई है। तो आपके पास रिसोर्सेज जितना है, उन रिसोर्सेज के संदर्भ में यदि हम आकलन करें तो चुनाव आयोग का निर्णय बिल्कुल सही है। तीसरी बात रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन लोगों ने, आप बातें लॉजिकल करते हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। आपने ये कहा कि हम किंतु परंतु में बात कर रहे हैं। डेस्परेट कंडीशंस कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, ये कहा जाता है। और जब आप लोगों की जान पर बनी हुई है, 1.5 लाख केस पहुंचने पर एक दिन में आ रहा है, उस समय हम ये कह सकते हैं क्या कि तब हमने ये तय किया था और उसी हिसाब से हम चलते जाएंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसी स्थितियों पर अब जो निर्णय लेने का काम है, वो निर्णय लेने का राजनीतिक पार्टियां इसके बारे में निर्णय नहीं लेती हैं। ये सही बात है कि चुनाव आयोग ने जिन प्रोटोकॉल को तय किया हुआ था, उनमें से किसी भी पार्टी ने उसका पालन ठीक से नहीं किया है, स्ट्रिक्टली नहीं किया है। प्रोफेसर संगीत रागी, बाकी सब तो छोड़िए, मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ मास्क लगा लेने से एक बड़ा मैसेज नहीं जाता? न सिर्फ अपनी सुरक्षा होती, आसपास के लोग, डोर टू डोर कैंपेनिंग में आप जा रहे हैं,
कम से कम मास्क तो लगा के रखना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि चूंकि कोरोना का बहुत कम गया था, रफ्तार कम गई थी, डेथ रेट बहुत कम नीचे आ गया था, संख्या बहुत घट गई थी, तो हम लोगों ने भी बहुत लापरवाहियां बरती हैं और ये सामान्य जीवन में ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही ये रफ्तार बढ़ी है, अब फिर से लोगों को सचेत होने की आवश्यकता है। और अभी एक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, उससे मैं सहमत हूं संगीत रागी, कि मैं उस ओहदे पर नहीं हूं, आप उस ओहदे पर नहीं हैं। उस ओहदे पर बैठने के बाद तो आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका किया हुआ कहा हुआ लोगों में मैसेज जाता है ना। देखिए एक बात बताएं, मुझे उस तर्क में वाकई दम नहीं लगा। वैसे इसलिए क्योंकि क्या प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं, क्या राहुल गांधी ठीक उसके विपरीत चलते हैं। प्रधानमंत्री या सरकार के जो बातें हैं उनके ठीक विपरीत चलना राहुल गांधी ने अपनी नियति बना रखा है। पिछले 8 साल से वही वो कर रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, लेकिन ये वायरस तो नहीं जा रहा ना, ये तो हर एक आदमी को पकड़ रहा है। वो ये पार्टी देख के नहीं पकड़ रहा है, तो यहाँ तो पार्टी छोड़कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। यहाँ तो पार्टी छोड़कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।